जी बोले, हे राम जी, जब तुम सब इच्छा त्याग कर मौन होगे तब निर्विशेष भाव को प्राप्त होगे। चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। इच्छा त्यागने से जितनी शीतलता मिलती है, इच्छा છે ને પાસપોર્ટ લાવો, આમ કરું તેમ કરું, આ ના થવું જોઈએ, એ ઈચ્છા જ दुख लावे। इच्छा छोड़ो तो चंद्रमा में इतनी शीतलता नहीं होती जितना निर्वासनिक के हृदय में शीतलता होती। बर्फ की शीतलता तो गड़बड़ी वाली है, लेकिन इच्छा रहित वाले महापुरुष की शीतलता तो शोक नाशक है। बर्फ की शीतलता शोक नहीं मिटाती, पाप नहीं मिटाती, अज्ञान नहीं मिटाती। और बर्फ की शीतलता अंतर्यामी नहीं होती है। चित्त की वासना रहित अवस्था शीतलता अंतर्यामी बना देती है। इसलिए इच्छा का त्याग करो, इच्छा पूर्ति में मत लगो, इच्छा को निवृत्त करो। ये चाहिए नहीं। हे राम जी, चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता। पर ज्ञान से हृदय की तप्तता मिट जाती है। चंद्रमा तो बाहर की तपन मिटाता है, लेकिन वासना रहित हृदय की तपन, हृदय का अज्ञान, हृदय के दुख मिटाती। वो रसोड़े में जगह है वासनिक ऐसे सुख में स्थित होता है जहाँ त्रिलोकी के सुख तुच्छ हो जाते। अमेरिका, यूरोप तो क्या है, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ हो जाता है। ऐसा सुख पाना है इधर, वो काम करके फिर जाओ, अधूरा मन आ जाए। हाँ जी। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। उसको किसकी उपमा दीजिए? वह पुरुष उदय अस्त अहम त्वम आदि कलना से विलक्षण है। वह केवल आत्म स्वभाव को प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तौल सकता है? हाँ, उस ब्रह्म निर्वासनिक पुरुष ईश्वरमय आत्मा होता है, उसको कौन तौल सकता है? तस्य तुलना के न जाए थे। उसको तोले ने तो अपनी खोपड़ी रूपी तराजू लड़खड़ा जाती। मत करो वर्णन ब्रह्मज्ञानी की, मत कौन बखान। हाँ जी। राम जी, तुम तो बुद्धिमान पंडित हो, मूर्खों की नाई मोह को क्यों प्राप्त होते हो? हाँ। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, आत्मविचार से आत्म पद को प्राप्त हुआ है, उसको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है। जो निर्वासनिक पद में है, सहज आनंद में है, उसको देखकर मोहने वाली माया भी चली जाती है और जीव निर्भर हो जाते, निर्दुख हो जाते, हजारों लाखों। निर्वासनिक नारायण स्वरूप जो ब्रह्मज्ञानी है, उसकी दृष्टि पड़ते ही फिजा में ब्रह्मानंद छलकने लग जाता है। ये इससे बड़ी क्या पहचान, इससे बड़ा क्या अनुभव। नारायण नारायण नारायण, जिससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति हो, शांति मिलती हो, ऐसा ही अर्थ लगाना चाहिए। जिससे अपना पतन होता हो, अशांति होती हो, श्रद्धा नाश होती हो, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा अर्थ अनर्थ कर देता है। रागियों में रागी जैसा हो, लोभियों में लोभी जैसा, मोहियों में मोहियों जैसा, कामियों में कामियों जैसा, बालकों में बालकों जैसा, युवकों में युवकों जैसा, मजाकियों में मजाकियों जैसा। हाँ, सर्वत्रानुधानस्य न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मा वितृप्तस्य तुलना के न जाए थे। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय 89वां श्लोक। जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है,
करने में भी आसक्ति नहीं, न करने में भी आसक्ति नहीं, पुण्य में भी आसक्ति नहीं, पाप में भी आसक्ति नहीं। जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं कर सकते। वह आप्त काम, पूर्ण काम, ब्रह्मवेता, निर्वासनिक पुरुष अतुलनीय है। तस्य तुलना के न जाए थे। ऐसा पुरुष धरती पर कभी कभी कहीं कहीं दिखते हैं। अरब खरब दा लेखा गने तो कोटिन में कोई, नानक जिन आपा चीना। 1 लाख आदमी में एक ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो धरती 5 मिनट में स्वर्ग हो जाएगी। ये अहमदाबाद में 35 लाख लोग है तो 35 साक्षात्कारी हुए तो अहमदाबाद स्वर्ग बन जाए। एक साक्षात्कारी दिल्ली, अहमदाबाद, इधर उधर को स्वर्ग बना देता है। 1 लाख आदमी में एक ज्ञानी हो, कैसा अमूल्य होता है वो ज्ञानियों का संग, दुर्लभ हो, अगम्य, अमोघस्य। सतगुरु का संग अमोघ होता है। हे राम जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। हाँ, सब इच्छाओं से रहित होना परम समाधि है। डिजायरलेस, नो एनीवन डिजायर, नॉट नीड ऑफ द गॉड, not need of the materialists, not need of the God. God will be our soul. निर्वासनिक को तो फिर भगवान की भी जरूरत नहीं होती, भगवान तो उसका आत्मा हो जाता है, वो स्वयं भगवतमय है। इच्छा छूटते ही, वासनाएं छूटते ही आदमी स्वयं आत्म स्वरूप में तृप्त हो जाता है, मधुमय हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पाठ तो रोज करते, लेकिन इच्छा नहीं लवलेश ऐसा बनो। जो कपड़े छिटकती उन माइयों, हाँ जी, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो। बस बहुत शास्त्र क्यों पढ़ाऊं, क्यों सुनाऊं? वासना से रहित हो जाओ। ख्वाहिशों की इतिश्री कर दो। अच्छा लगता है, आनंद है, माधुर्य है। राम राम।